क्यों विवादों में घिर गया अमेरिका में ऋतिक का रंगोत्सव? क्या आईएसआई एजेंट के बुलावे पर सिंगर शान करेंगे मेगा शो? अमेरिका के ह्यूस्टन में ऋतिक शान के शो पर विवाद क्यों? बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की ये तस्वीरें नए विवादों को हवा दे रही हैं। इन तस्वीरों पर क्या विवाद उठा है? कौन है वो भारत का दुश्मन जिसके लिए ये दो बड़े सितारे परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं? सारा सच दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं जो इस नए विवाद की वजह है। पहली तस्वीर मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ आई तस्वीरें। दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ ममता कुलकर्णी की तस्वीरों पर विवाद। तीसरी तस्वीर दाऊद इब्राहिम के बुलावे पर कई हस्तियां लगाती रहीं हाजिरी। ये तस्वीरें पुरानी हैं और ये सारे विवाद भी पुराने हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो विवादों को जन्म दे जाती हैं। क्या बड़े बड़े शोज की फीस के लिए हिंदुस्तान के कुछ कलाकार भारत के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाने से गुरेज नहीं करते? अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इसमें लिखे नाम और इनमें खड़े शख्स को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम उस देश के दुश्मन का हर सच आपको बताएंगे जो इस आयोजन से सीधे जुड़ा है। देश से धोखे की पहली तस्वीर। हुसैन साहब और पैंथर इवेंट कंपनी के साथ ऋतिक रोशन का एक कार्यक्रम अप्रैल 2025 में होना है। शो की लोकेशन ह्यूस्टन है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको रेहान सिद्दीकी के करीबी हुसैन और साहब के नाम का जिक्र मिल रहा है। रेहान सिद्दीकी कौन है और उसके साथ शो करने पर विवाद क्यों हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम इसी रिपोर्ट में देंगे। अभी आप हर एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। देश से धोखे की दूसरी तस्वीर। भारतीय गायक और टीएमसी नेता शान के ह्यूस्टन कार्यक्रम की एक फोटो जिसमें लिखा है नोमान खालिद इवेंट और पैंथर प्रेजेंट्स। ये नोमान खालिद रेहान सिद्दीकी का करीबी दोस्त है, वही रेहान सिद्दीकी जिसकी भारत में एंट्री तक बैन है। शान और रेहान का ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा है, कार्यक्रम जून 2025 में होना है, लेकिन देश के दुश्मनों के साथ इस तरह का शो करने की जरूरत क्यों है? हर कोई सवाल पूछ रहा है। देश से धोखे की तीसरी तस्वीर। 16 अगस्त 2024 को माधुरी दीक्षित का एक पोस्टर सामने आया था जिसमें भी साफ लिखा था रेहान सिद्दीकी प्रेजेंट्स। ये कार्यक्रम भी ह्यूस्टन में ही हुआ था, जिसके लिए माधुरी दीक्षित को देशद्रोही तक बोला गया और उन्हें काफी ट्रोल किया गया। देश से धोखे की चौथी तस्वीर। दिसंबर 2024 में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ रेहान सिद्दीकी से मुलाकात की। उसकी भी जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन सोनाक्षी, माधुरी दीक्षित और अब शान और ऋतिक आखिर क्यों रेहान सिद्दीकी और उनके दोस्तों के बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं? आखिर कौन है ये रेहान सिद्दीकी जिस पर भारत में टेरर फंडिंग के कई संगीन मामलों की पड़ताल चल रही है? साल 2020 में ही भारत में घुसने पर रोक लगा दी गई थी, बाकायदा फरमान जारी कर दिया गया था। रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी इवेंट मैनेजर है। रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन, अमेरिका में रेडियो चैनल का मालिक है। बॉलीवुड कार्यक्रमों से मिले पैसों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप है। कश्मीर के आतंकी संगठनों को फंडिंग को लेकर भी जांच हो रही है। भारत सरकार ने 2020 में ब्लैकलिस्ट किया, भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कश्मीर में खून बहाने वाले, भारत में बम ब्लास्ट करवाने के लिए जो पैसे आए उसमें रेहान सिद्दीकी का नेटवर्क भी काम आता रहा। तो क्या ऐसे बड़े कार्यक्रमों के जरिए जो फंडिंग जुटाई जाती है उसका कुछ हिस्सा सितारों को दिया जाता है और बाकी हिस्सा हिंदुस्तान विरोधी साजिशों में काम लाया जाता है? आपको बता दें कि सरकार ने बाकायदा कई घटनाओं के बाद कलाकारों से आग्रह किया है कि वे रेहान सिद्दीकी जैसे व्यक्तियों के आयोजनों से खुद को दूर रखें। तो क्या ऐसे में बॉलीवुड के कलाकारों का रेहान सिद्दीकी के कार्यक्रम में काम करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।